हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू वन शॉट फॉर ग्रेड 10। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ चैप्टर नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बहुत जल्दी फॉर्मूला सीखेंगे चैप्टर के, उससे पहले हम देखते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या पता है। क्या है ये? कार्टेशियन प्लेन। वेरी गुड। और इस कार्टेशियन प्लेन में हम कोई भी पॉइंट मार्क करते हैं तो वो x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया तो सबसे पहली चीज होती है एब्सेसा जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और x एक्सिस यहाँ 2 रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर ये पॉइंट P है तो पहले हमने x लिखा और फिर y, तो इस पॉइंट का y क्या है? 3, तो ये पॉइंट 2,3 हो गया, राइट। ऐसे ही सपोज मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट बनाया, इस पॉइंट को मैंने नेम दिया Q। तो Q की लोकेशन अगर आपने पता लगानी है तो सबसे पहले देखेंगे ये, दिस इज -5, एब्सेसा -5 है जो x कोऑर्डिनेट पर है, और यहाँ से आपको दिख रहा है y कोऑर्डिनेट दैट इज 8। दिस इज पॉइंट Q। तो हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे? सपोज पॉइंट P और पॉइंट Q है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, पॉइंट Q के भी कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। तो अब हम आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। सपोज हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, और ऐसे ही पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं x2 और y2। अब अगर आपने इनका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर मैंने x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखा तो भी इसकी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू वो अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सपोज आपको एक लाइन दी हुई है, मैंने ये पॉइंट लिया A, पॉइंट B, इसे ज्वाइन करके एक लाइन बनाई, और इस लाइन को किसी पॉइंट पर डिवाइड किया जा रहा है। अब किस रेशो में डिवाइड किया जा रहा है? m/n में। और हमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हमने पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x और y एज्यूम कर लिए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से और n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तो ये बना mx2 प्लस nx1, और डिनोमिनेटर में m प्लस n, मतलब जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है उसका सम ले लेंगे। ऐसे ही अब हमने y के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू होगी फिर से m को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से और n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और डिनोमिनेटर में m प्लस n ही लिख रहे हैं। गॉट इट? अब इसके ऊपर बेस मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, दिस इज एग्जाम्पल 6 ऑफ योर NCERT। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट 4, -3। तो ये A के कोऑर्डिनेट्स हो गए, एंड 8, 5 ये B के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये x1 y1 x2 y2। और जो पॉइंट हमें निकालना है, हमने उस पॉइंट को सपोज x y एज्यूम किया, तो पहले x के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? अब x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और हमें मालूम है कि वो रेशियो जो है वो 3:1 है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x1, तो 3 × 8 प्लस 1 × 4, और डिनोमिनेटर में इसका सम, ये x की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं y की वैल्यू की, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, राइट। और यहाँ पर हमने फिर डिनोमिनेटर में फिर से हमने m प्लस n दैट इज 3 + 1 लिखा, और इन दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 3। एंड दिस वे हम आगे चलते हैं। इसी फॉर्मूले को एक न्यू फॉर्म में देख रहे हैं, मिड पॉइंट। एक्चुअली ये सेक्शन फॉर्मूला ही है। अब जो आपको लाइन दी हुई है, इस लाइन को मिड पॉइंट पे कट किया जा रहा है। तो जब आपको मिड पॉइंट पे कोई चीज कट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, तो इसका रेशियो हमने 1:1 लिया। दैट मीन्स m भी 1 है और n भी 1 है, तो m प्लस n क्या हो जाएगा? 2, और आपकी इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2।
तो ये आपका कहलाया जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट फॉर्मूला। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज अबाउट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल के आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दैट इज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, एंड आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, x1 x2 और x3 को प्लस कर देना है एंड डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही y1 y2 और y3 को प्लस कर देना है एंड डिवाइडेड बाय 3, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड। इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल 1 आपकी एनसीईआरटी का, और इस एग्जाम्पल में दिया है डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। और अगर फॉर्म कर रहा है तो आपको बताना है कि वो किस तरह का ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इस ट्राइंगल को हमने पॉइंट्स दे दिए, सपोज मैंने यहाँ पर PQR दिया, और उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। पहले मैंने PQ की लेंथ निकाली जो मुझे मिली 7.07, उसके बाद मैंने QR की लेंथ निकाली, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, ये QR की लेंथ निकाली, एंड देन फिर हमने PR की लेंथ निकाली। अब हमें मालूम है ट्राइंगल फॉर्म होगा, दैट मीन्स हमारे को 2 लेंथ्स का जो टोटल होगा वो थर्ड से ग्रेटर होगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पर देखा कि सम ऑफ द 2 डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, सो इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल। कई बार हमारा एक बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, चेक वेदर इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल और नॉट, या बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक लाइन दी हुई है A, वहाँ पर पॉइंट B है और यहाँ पॉइंट C है, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एंड आपको क्या करना है, ये पता लगाना है AB + BC इज इक्वल टू AC है या नहीं। अगेन यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले AB की लेंथ निकालेंगे, फिर BC की लेंथ निकालेंगे, फिर AC की निकालेंगे, और अगर AB + BC है इक्वल टू AC, दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन है, वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, और बहुत बार इस डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होकर राइट ट्राइंगल बन रहा है या नहीं, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, क्या ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है या नहीं। तो सिंपली आप ट्राइंगल्स वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे कि अगर 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं और थर्ड साइड इक्वल नहीं है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही अगर 2 साइड्स हमारी इक्वल हैं और पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही है तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। एंड कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, तो हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है उससे, सपोज हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, राइट, यहाँ हमने लिखा A, B, C एंड D, और हमसे पूछा जा रहा है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म में आ जाएंगे, बट सब में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो आपने क्या करना है, अगर हमारी 4 साइड्स इक्वल आ रही हैं तो हम लिख सकते हैं कि वो रोम्बस है, लेकिन अगर 4 साइड्स प्लस डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, ये डायगोनल्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये हमारा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं एंड दिस इज इक्वल, दिस एंड दिस इज इक्वल, तो आप बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, सॉरी। एंड अगर हमारी पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं देन यू आर गोइंग टू से कि ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हम अपनी जितनी भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है उनको कंबाइन कर देंगे यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, राइट। देन वी कम टू सेकंड क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन हमें वैसे ही दिया हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो सिंपली आपने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, DA निकाला और फिर डायगोनल्स निकाल लिए। तो जब आपके ने ऑब्जर्व किया कि ये 4 साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, मैंने पहले कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं जिससे आपका कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट ना हो, राइट। एंड यहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, सो वी से इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं, एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, कई बार एग्जाम में आ जाता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, phi is
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 7,1 एंड 3,5। अब हमने एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, राइट, और हमने इसको A और B से इक्वी डिस्टेंस लेना है। तो जब पॉइंट P A और B से इक्वी डिस्टेंस होगा दैट मीन्स PA और PB की लेंथ इक्वल होगी। अब जब PA और PB, फिर आ गया ना डिस्टेंस फॉर्मूला, PA और PB की लेंथ इक्वल होगी तो PA स्क्वायर और PB स्क्वायर भी इक्वल होंगे। और हमने ये स्क्वायर क्यों लिया, जिससे स्क्वायर रूट का सारा टंटाई खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ दोनों की वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करने के बाद हमने देखा ये इसको काट पीट कर जो जो वैल्यूज जा रही हैं एक्स स्क्वायर चला गया, वाई स्क्वायर चला गया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे को रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको नजर आता है और इस क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है जो ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो हमें वो पॉइंट्स P और Q निकालने हैं। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट और A और B की वैल्यू दी हुई है। तो P और Q हमारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमारे को इस पूरी AB लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और इक्वल पार्ट्स का मतलब 1:1:1। अब एक बार आप एज्यूम करेंगे कि सिर्फ P पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब AP और PB का रेशियो हुआ 1:2। यहाँ 1+1 हो गया ना, तो यहाँ पर फिर आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया और P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो आपको यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हैं, आपने Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो P को आप भूल जाएंगे, दिस इज 2, दिस इज 1, तो यहाँ पर 2:1 में डिवाइड हो रहा है। देखो दोनों केसेस में डिनोमिनेटर तो 3 आता है, लेकिन यहाँ पर 2 और 1 की लोकेशन चेंज हो रही है, बस इतना सा डिफरेंस आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पर आपको मिल गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, राइट, एंड वी राइट द फाइनल आंसर। उसके बाद हमने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आपके 7.1 से पहले वाले एग्जाम्पल्स हैं। इफ द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of a parallelogram, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो P की वैल्यू मिसिंग है, ये जो D है उसके कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। अब हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ लिखा ABCD, और आपको मालूम है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब है ये इस लाइन का मिड पॉइंट भी है और इस लाइन का मिड पॉइंट भी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लगाने हैं। तो इसका मिड पॉइंट ये रहा और इसका मिड पॉइंट ये रहा। तो पहले हमने AC का मिड पॉइंट लिखा, मिड पॉइंट वाली फॉर्मूले को अप्लाई किया, फिर उसके बाद BD का फॉर्मूला अप्लाई किया मिड पॉइंट का, और इस पूरी इक्वालिटी में आपने क्या देखा, सिर्फ एक P मिसिंग है। तो P मिसिंग है, उसके लिए हमने इसको सॉल्व किया, 15/2 मिला, उसके बाद ये मिला 5/2, ये इक्वेट होकर मिला 8 + P/2 एंड ये मिला 5/2। तो 5/2 तो सेम आ गया, दैट मीन्स 15/2 इक्वल्स 8 + P/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको P की वैल्यू मिल गई 7, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो कंप्लीट, सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, और इसी के ऊपर बेस्ड ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स और सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बस शुरू हो जाओ, अगर प्रॉब्लम हुई तो वीडियो फिर से देख लेना, कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। आप लोग के साथ ही चल रही हूँ मैं आप लोग की प्रैक्टिस कराने के लिए। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, और बिल्कुल घबराना नहीं।